हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्टर एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस थैली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनके थैली में हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है, क्या क्या ऐसी इंडिकेशंस हैं जो इनकी फुल लाइफ के बारे में हमें बताएंगी। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स से, उसके बाद माउंट्स, फिर लाइंस की बारी आएगी उसके बाद। तो सबसे पहले फिंगर्स में आपको दिखाना चाहूँगा कि फिंगर्स इनकी हमें क्या शो कर रही हैं। तो यहाँ से फिंगर्स बड़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं हैं और कोई भी आड़ी रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही। तो कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी और फ्रेंडली पर्सनैलिटी है इनकी। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो इनकी फिंगर्स में वो है टिल्टेशन और डाउनवर्ड जो इनके हैं दो माउंट्स जो थोड़े से लो सेट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टिल्ट हो रही हैं फिंगर्स इनकी सैटर्न की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इस फिंगर का झुकाव जो है इस तरफ को है और जो बृहस्पति का झुकाव है वह भी सैटर्न की तरफ है। यह सैटर्न है, यह सैटर्न का माउंट है। और जब सैटर्न की तरफ फिंगर्स का झुकाव होता है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में वैराग्य के भाव रहते हैं। लाइफ में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनके कारण ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसा सोचता है कि यह जो दुनिया है ये कुछ भी नहीं है, यानी वैराग्य जैसी। क्योंकि शनि जो हैं वो हमें वैराग्य की तरफ खींचते हैं, वो हमें एक तरह से सबक देते हैं। लाइफ में बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब जब शनि की महादशा चलती है उन दिनों में हमें बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन शनि ऐसे भी हैं कि यह पैसा भी बहुत देते हैं, सुख भी बहुत देते हैं, लेकिन बहुत धीरे, यानी कि बहुत ही टाइम के बाद ये देते हैं। एक चीज़ों की वैल्यू हमें सिखाते हैं शनि महादेव। तो यहाँ पर इनके केस में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सैटर्न की तरफ फिंगर्स मुड़ रही हैं तो इन्हें थोड़ी सी इस चीज़ से एक तरह से थोड़ी सी लाइफ में वैराग्य जैसी भावनाएं इनकी आती रहेंगी। और बहुत बार लाइफ में इनको ऐसा महसूस होगा जैसे अकेलापन या अलग रहना, कुछ इस तरह की फीलिंग्स इनकी लाइफ में रहेंगी। आगे बढ़ते हैं फिंगर्स के बाद देखते हैं लो सेट फिंगर्स इनकी कौन सी हैं, माउंट्स कौन से नीचे की तरफ सेट हैं। तो उनको आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेते हैं इनके हाथ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे हाई सेट जो है वह सैटर्न और बृहस्पति है इनके हाथ में। तो यहाँ आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही माउंट काफ़ी हाई सेट हैं, लेकिन यहाँ से जो लो सेट माउंट इनके शुरू हो रहे हैं। और जो मरकरी है काफ़ी लो सेट है, लेकिन खड़ी रेखाएं भी मरकरी पे हैं जो काफ़ी अच्छी भी मानी जाती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम्युनिकेशन की अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन इनके अंदर रहेगी क्योंकि लो सेट मरकरी है। मरकरी की फिंगर भी काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। और उसके बाद अगर सैटर्न माउंट को देखा जाए तो सैटर्न का माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इनको सजेस्ट करूँगा कि यह एक जो एमेथिस्ट होता है, जामुनिया होता है, उसकी रिंग पहने, या उसका जो ब्रेसलेट, मैं एक लिंक दे दूंगा इनको जिससे वो खरीद सकते हैं। वो लेना चाहे तो एक जामुनिया का ब्रेसलेट पहन ले तो इनकी इनकम के सोर्सेज बहुत खुलने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी बाकी की माउंट्स को देखते हैं। बृहस्पति का माउंट मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है इनके हाथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहस्पति का माउंट को काफ़ी अच्छी स्पेस मिली है और एक बहुत ही अच्छी लाइन जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेस की लाइन, वह भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बृहस्पति में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। जो इनका सूर्य माउंट है यह भी काफ़ी अच्छा है, एक अच्छी लाइन है सूर्य की और स्पोर्टिंग लाइन भी नीचे से चल रही है। एक साइड पे मरकरी के ऊपर सीधी लाइन है जो फोकस्ड एनर्जी है। बिजनेस में इनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे इसकी वजह से। तो आगे इनकी बाकी की लाइंस को देखते हैं, क्या क्या हमें इनकी बाकी की लाइंस से पता चलता है। सारी एक और लाइंस की स्टडी के बाद फिर कुछ रेमेडीज़ के ऊपर बात करेंगे इनके बारे में। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यहाँ पर एक और सब कुछ मिटा रहा हूँ। सबसे पहले हार्ट की लाइन को, हार्ट की लाइन आप देख सकते हैं कमेंसमेंट काफ़ी अच्छी है, दोनों माउंट्स के नीचे से है, बीच से कमेंसमेंट हो रही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन बन रही है, यहाँ पर आके चौड़ी हो रही है थोड़ी सी लाइन। तो कुछ यहाँ पर आप क्या देख सकते, शैलोनेस है यहाँ पर लाइन में। यहाँ पर मैंने अभी डार्क किया, यहाँ पर जो लाइन है शैलो है और जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। कुछ इस तरह की अदरवाइज लाइन में और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, कोई भी आइलैंड या कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली
लाइन की कमेंसमेंट यहाँ से दोनों माउंट्स के बीच में शुरू होने का मीनिंग यह होता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, और हार्ट से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स इनको रह सकती हैं लास्ट वाली एज में चलकर, यानी कि 60 प्लस की एज के बाद थोड़ी सी इनको हार्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तो उस एज में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम रह सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी बाकी की लाइंस को भी चेक करते हैं क्या क्या बताती हैं। हार्ट की लाइन से एक यहाँ पे मुझे विष्णु सिंबल दिखाई दे रहा है बनता हुआ, तो ऐसा विष्णु सिंबल काफ़ी ऑस्पिशियस होता है। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिनके हाथ में यह सिंबल बनता है, यह शुरू में थोड़ी मुश्किलों से गुजरते हैं, लेकिन आगे चलकर इनकी लाइफ ठीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इनको एक राय देना चाहूँगा, जिनकी भी ऐसे विष्णु सिंबल बन रहा हो, या कभी भी किसी अनफेयर मीन्स से पैसा कमाने की कोशिश ना करें। अगर किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे भी तो वह पैसा इनके पास रहेगा नहीं, या वह जो पैसा होगा आएगा तो सही कोई ना कोई बीमारी या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर ही जाएगा। तो अगर यह किसी अच्छे तरीक़ों से अपने बिजनेस से मेहनत से पैसा कमाएंगे तो वह पैसा इनके पास टिकेगा भी, और एक तरह से कह सकते हैं अच्छा फल भी देकर जाएगा। तो यह काफ़ी शुभ चिन्ह माना जाता है पामिस्ट्री में। तो चलिए आगे की लाइन, इनकी माइंड की लाइन को चेक करते हैं। अब एक बार से सारी लाइंस को मैं मिटा रहा हूँ। माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रेट है और हाथ के सेंटर तक पहुँच रही है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ तक लाइन पहुँच रही है, काफ़ी स्ट्रेट है, और यहाँ से चल रही है ये लाइन, तो बहुत ज़्यादा जुड़ी भी नहीं हुई है लाइफ लाइन से। शुरू में लाइफ लाइन में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ तक कि एज जो है इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है। और माइंड की लाइन यहाँ पर यह शो कर रही है कि माइंड काफ़ी इनका ब्रिलियंट है, क्योंकि लाइन जो है काफ़ी स्ट्रेट है, ना ही ज़्यादा झुकी हुई है। इमोशंस का ज़्यादा काम नहीं है इनकी लाइफ में, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ है। तो यहाँ पर इनकी लाइफ को एक तरह से अगर डिस्क्राइब किया जाए तो बहुत ही, दोनों ही लाइन्स ये बता रही हैं, हार्ट की लाइन और माइंड की लाइन दोनों ही स्ट्रेट हैं। ज़्यादा टिल्टेशन ना तो हार्ट की लाइन ऊपर की तरफ मुड़ रही है, ना ही माइंड की लाइन नीचे की तरफ झुकाव लेते हुए जा रही है। तो यहाँ पर यह चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है ये। चलिए आगे इनकी एक बार दूसरी लाइंस जैसे कि लाइफ लाइन और फेट लाइन है, उनको भी एक बार ध्यान से देखते हैं क्या क्या बताती हैं वो। एक बार इसको मैं जरा ड्रैग कर हैंड की पिक को थोड़ा सा ऊपर लाना चाहूँगा। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जो इनकी लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी चल रही है। यहाँ पर आकर थोड़ा सा फ्लो ऑफ एनर्जी में थोड़ी सी दिक्कत आई है, जो कि लगभग इनकी 40 के आसपास की एज है। यहाँ पर आपको एक बार दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी फ्लो में थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और अगर लाइफ को प्रिडिक्ट किया जाए तो यह 100 ईयर्स तक की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इनकी जो लाइफ लाइन है यह यहाँ पर शो कर रही है। तो फैमिली के साथ जुड़ाव रहेगा, विदेश घूमने जा सकते हैं, सेटलमेंट जो होगी, जो अंतिम वर्ष होंगे वह इनके अपने कंट्री में ही होंगे, क्योंकि बाहर की तरफ एक लाइन चल रही है जो मून पर पहुंच रही है। यह इनको विदेश ले जा सकती है, वहां पर कुछ देर रह भी सकते हैं, लेकिन वापस इनका इंडिया आना यहाँ पर श्योर दिखाई दे रहा है मुझे। तो साथ ही साथ मंगल की एक रेखा भी चल रही है, काफ़ी अच्छी लाइन है यह। और यह लाइन एक तरह से असिस्टेंट लाइन होती है, जो जिसको बहुत से लोग शादी की रेखा भी इसको कहते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति किस एज में आकर जुड़ता है, तो यहाँ से अगर हम इसको एक बार मेजर करने की कोशिश करें तो इस एज में जो लगभग 25 प्लस की एज शो हो रही है, उस एज में अगर देखा जाए तो इनकी शादी हुई होगी संभवतः। यहाँ से ये एक चिन्ह पता चल रहा है, और उसके बाद काफ़ी अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है। और यह लाइन सिर्फ शादी की ही नहीं होती, साथ ही साथ यह हमारी असिस्टेंट लाइन भी होती है, जो मार्स की लाइन है। यह एक तरह से हमारी लाइफ में एनर्जी भरती है। तो कुछ इस तरह के सिंबल्स भी इनके हाथ में मिल रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा चिन्ह है यहाँ पर। और उसके बाद ऑफशूट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ऑफशूट यहाँ पर है इनकी लाइफ में, और लाइफ का फ्लो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहूँगा कि इनके हाथ में काफ़ी अच्छी फेट की लाइन है, और एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
इनकी फेट की लाइन कुछ इस तरह से बन रही है। थोड़ा सा इसको साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं हाथ के, तो अब यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई देगी इनकी फेट की लाइन। तो एक बार ड्रॉ करते हैं, यहाँ से कुछ बृहस्पति तक पहुँचने वाली फेट की लाइन है इनके हाथ में। तो यह जो लाइन शो कर रही है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली होगी इनको, क्योंकि यहाँ से एक वीनस की तरफ से लाइन आकर जुड़ रही है और यह लाइन काफ़ी ऊपर तक जा रही है। तो गवर्नमेंट जॉब में होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं इससे, या तो गवर्नमेंट जॉब या अगर ये किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की तरफ जो लाइन मुड़ रही है तो यह शो करती है कि इनके पास अच्छी अथॉरिटी होगी। तो उसके साथ ही पैसा शो करती है, यह लाइन काफ़ी अच्छी इनकम रहेगी। मनी ट्रायंगल इनके हाथ में कंप्लीट नहीं बन रहा, तो पैसा आएगा बहुत, लेकिन खर्चा भी उसके साथ साथ इनके उसी हिसाब से इनका होता रहेगा। तो यहाँ पर यह मैं नहीं कह पाऊँगा कि बहुत पैसा स्टोर कर लेंगे, लेकिन कमाएंगे बहुत और खर्चे भी इनके काफ़ी ज़्यादा होंगे। और कमाने का जो एक दूसरे जो चिन्ह जिनसे हमें पता चलता है इनकम का, वो एक तो यव का चिन्ह इनके हाथ में क्लियर बन रहा है यहाँ पर। दूसरा स्क्वायरिश हैंड है, यानी बिल्कुल चकोर जिसको हम कहते हैं, कुछ इस तरह का हाथ जो है इनका बनकर सामने आ रहा है। तो स्क्वायर हैंड है, काफ़ी मेहनती पर्सनैलिटी है और अच्छी फेट लाइन जो बृहस्पति की तरफ मुड़ रही है। अच्छा यव का चिन्ह हाथ पर और साथ ही साथ कुछ खड़ी रेखाएं मरकरी के ऊपर, यह व्यक्ति को काफ़ी इंटेलिजेंट बनाती हैं। तो काफ़ी अच्छे शुभ चिन्ह हैं इनके हाथ में। तो बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा हैंड है जो मैंने अब तक देखा, और एज काफ़ी लंबी इनकी यहाँ पर शो हो रही है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी इनको नहीं रही लाइफ में, क्योंकि कोई ज़्यादा स्ट्रेस मार्क्स मुझे नज़र नहीं आए। सिर्फ एक स्ट्रेस मार्क है जो मिडिल एज के अंदर, यानी 40 के आसपास की एज, थोड़ा सा 40 के लगभग 39 भी हो सकता है या 41 भी हो सकता है, इस एज, इन एजेस के बीच में इनको कोई ना कोई स्ट्रेस रहा, जिसके कारण लाइफ का थोड़ा फ्लो यहाँ पर जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। अदरवाइज आगे की लाइफ बहुत अच्छी है, कोई भी ऐसा बैड मार्किंग नहीं है। विदेश यात्रा के चांसेस हैं, वहाँ से पैसा आने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ अच्छी जॉब और अच्छा ओहदा मिलने के चांसेस हैं, और फेमस होने के चांसेस भी बन रहे हैं ओल्ड एज में चलकर। तो यह कुछ चिन्ह थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया इनके हैंड को एनालिसिस करके हाथ के। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि मैं सारे के सारे चिन्हों को कवर करूं लेकिन फिर भी अगर कोई मार्किंग ऐसी हो जिसके बारे में मैं डिस्कशन ना कर पाया उस वीडियो में, तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।